अब निरंतर एतद रस कथा में ही जब आपको चित्त है तब तद विस्मृता अन्य, कथानुकूल ही आपको सब याद रहे और सब चीज जो है वो आप भूल जाए। तद विस्मृता अन्य वह कथा ही सु जो है वो अन्य सब पदार्थों को विस्मरण। तो कि आपकी कथा के अनुगुण ही तो आपको सब प्रिय है, और आपकी कथा के अनुगुण नहीं हो माने अनुकूल नहीं हो वो सब आपको विस्मृत है, वो अप्रिय है। या बात को हम कैसे समझें? तो क्या आप ब्रज प्रिय हैं, ब्रज जो है वो कथा प्रिय है। महाप्रभु जी कहें कि ब्रज जो है वो कथा प्रिय, ब्रजस्य कथा प्रिय, ब्रज जो है वो कथा प्रिय। क्यों ब्रज कथा प्रिय कहो? ब्रज प्रिय यस्य स ब्रज प्रिय, या ब्रज प्रियत्वोक्त्या ब्रजस्य कथानुगुणत्वात् तत्संबंधी पदार्थ मात्रस्य सर्वस्यैव प्रियत्व। ब्रज ही पहले जो है वो कथानुकूल है, ब्रज ही कथानुकूल होवे सु ब्रज संबंधी यावत लीला भी कथानुकूल है, यसु वही आपको जो है वो प्रिय है। और दूसरा क्या है कि ब्रज जो है वो कथानुगुण है, वह कथा जो है वो बहुत प्रिय है ब्रज को। यसु ये जो है वो आपको भी जो है वो ब्रज की कथा बहुत पसंद। क्यों ब्रज क्यों कथा प्रिय है? वो एक आलम को कवित्व हमको याद आवे है यह वक्त, बहुत सुंदर है। ब्रज कथानुगुण है, कथा के अनुकूल है। क्यों? वाटिका ने भी ये कही है कि जो है वो दुस्त्यज तत्कथार्था, भ्रमर गीत में भी कही है कि हम क्या करें, हमको गुस्सा तो बहुत आवे पर बाकी कथा छूटे नहीं है। दुस्त्यज तत्कथार्था, बाकी कथा हमसु नहीं छूटे। या सुब्रज जो है वो कथानुगुण है, कथा के बड़े अनुकूल है ब्रज। और ये ब्रज कथानुकूल है और आपको ब्रज प्रिय है तो आप भी कथा प्रिय हैं। लक्ष्मी आई कि नहीं? या सु कथा के अनुकूल ही आपको प्रिय है। क्योंकि मैंने ये कही कि आलम ने एक आलम तो कवित्व भी हमको याद आ रहे हैं, जाथल कीने विहार अनेकन, जाथल कीने विहार अनेकन, ताथल कांकरी बैठ चुन्यो करें, जा रसना सो करी बहु बातन, ता रसना सो चरित्र गुण्यो करें। मैंने कथा आलम जौन से कुंजन में करी केली, आलम जौन से कुंजन में करी केली, तहां अब शीस धुन्यो करें, नैनन में जो सदा रहते, इनकी अब कान कहानी सुनियो करें। मैंने फिर कथा ये ब्रजस्य कथानुगुणत्वात्, समझे कि नहीं? ब्रज जो है वो कथानुगुण है। लक्ष्मी आई कि नहीं? कैसे कथानुगुण है? ये बहुत सुंदर आलम ने बहुत सुंदर कहा कि जाथल कीने विहार अनेकन, ताथल कांकरी बैठ चुनियो करें। फिर वह लीला में फिर अनुसंधान हो जाए, फिर होश नहीं रहे, बैठे बैठे कंकर चुन रहे हैं। ताथल कांकरी बैठ चुनियो करें, जा रसना सो करी बहु बातन, ता रसना सो चरित्र गुण्यो करें। माने कथा आलम जौन से कुंजन में करी केली, तहां अब शीस धुनियो करें। विप्रयोग में नैनन में जो सदा रहते, तिनकी अब कान कहानी सुनियो करें। ये जो है वो सुस्पष्ट ब्रजस्य कथानुगुण है। विप्रयोग में तो अधिकाधिक कथानुगुण है ब्रज, क्योंकि विप्रयोग में तो यही उनको सहारा है।
उद्गायती नाम अरविंदलोचनम दिवमस्पृशध्वनि। वा प्रकार सु आपको गुणगान। जा बखत उद्धव गए हैं वा बखत उद्गायती नाम अरविंदलोचन। अतएव वे कथा प्रिय है, गुणगान प्रिय है, गान कथा ये जो है वो उनको सर्वदा उनके प्रिय आप है। ब्रज ब्रज आपको बहुत प्रिय है, सो आपको भी कथा प्रिय है। सो तत्कथा कथानुकूल ही को आपको स्मरण है, अन्य को विस्मरण है। तद विस्मृत अन्य को या तो जो है वो ब्रज प्रिय पोषण दिए। अब पहले नाम में जो ब्रज जिनको प्रिय है ये कहो न, तो वको अब क्रियात्मक भी वको अनुष्ठान दिखा दें कि प्रिय ब्रज स्थिति। यदि जो आपको ब्रज नहीं प्रिय हो तो आप ब्रज में स्थिति कर सके, पर ज्यादा ब्रज में ही आप विराजे। यासु जो है वो अत्यंत ब्रज प्रियत्व ज्ञापन किए। ननु ब्रज प्रियत्वेन तत्र स्थिति करणे को हेतु इत्याशंकायां पुष्टि लीला करता। अत्रायमाशयः भगवान् अपि पुष्टि लीलां रासादि लीलां ब्रजे एव कृतवान् इति ज्ञात्वा स्वयमपि स्वीयेषु तत्तल्लीला प्रकार ज्ञापनाय तल्लीलानुकरणं कृतवान् इति ज्ञापनाय उक्तं पुष्टि लीला करता इति। माने जैसे भगवान ने सकल फलात्मक लीला पुष्टि की लीला जो है वो ब्रज में प्रकट करी, ऐसे आपने भी वह लीला प्रकार को सब अपने भक्तन को जनावे के लिए तत्तल लीलानुकरण जो है, तत्तल लीलानुकरण जो है वो संपूर्ण अपने जीवन को जो है वो जनावे के लिए वहां ब्रज में ही करके जो है वो दिखा दियो। मैंने जैसे श्रीनाथ जी के संग हंसनो बोलनो सब कछु जो है वो लीला, जैसे वाबकत ठाकुर जी के संग जैसे सब ब्रज भक्तन को जो है वो हंसनो बोलनो सभी फलात्मक लीला संबंध, वहां प्रकार सुश्री गोवर्धन धर के साथ सब प्रकार के, यहाँ तक के होड़ी तक खेलनो आपस में, तो ये सब जो है वो लीलानुकरण आपने वह ठिकाने ही ब्रज में ही पुनः प्रकट करके वही लीला को अनुकरण, वो माने अनुकरण है वो। अब मैंने वो वाबखत जो लीला भई वही सदृश लीला है, पर तत्सदृश लीला को प्राकट्य फिर पाछो ब्रज में ही कियो श्रीनाथ जी के द्वारा। श्रीनाथ जी की स्थापना आविर्भाव के द्वारा, श्रीनाथ जी के प्राकट्य के द्वारा वहां ब्रज में ही वह लीला को अनुकरण जो है वो आपने कियो। लक्षण आई क्योंकि यहाँ तक न कि जो है वो हमारे तो बहू बेटी के संग भी खेले। श्री गुसाई जी के समय में सतगरा में तो हमारी बहू बेटी के संग भी तो खेले श्रीनाथ जी आके पधार के। अतः वो सब तत्तल लीलानुकरणम माने वो अचका आके भाजी गिरधर गाल लगाए इत्यादि तत्तल लीलानुकरण सब कछु जो है वो अस्मत्कुलम श्री कृष्णेन आत्मसात कृतम, तो हमारे तो घर की बहू बेटी इनके संग भी तो खेले। वह प्रकार सु वो तत्तल लीलानुकरण सब वहां प्रकट करके आपने दिखा। माने श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी ने वो सब यही सु तो कही के लीला होती जूनी, वो सब लीला पाछी प्रकट करके दिखा दी ठाकुर जी इनके द्वारा। ताज को जो है वो आप लीला में सीधे ले गए, तो ये सब जो है वो लीला प्रकट नहीं होती तो कैसे हो। तत्तल लीलानुकरण पाछो जो है वो प्रकट करके दिखा दिए। यसु तत्तल लीला कर पुष्टि लीला करता। यद्यपि स्वयं को या बात को जनावे के लिए रसानुभव आपने श्रीनाथ जी को जो है वो प्राकट्य करके और वाबखत सब 84 और 252 और इन सबन को जैसे सख्य भाव की लीला को सब अनुभव गोविंद स्वामी को करा दिया
कि जो है वो 7 कांकरी मारी तो उनने भी 1 कांकरी मारी, ऐसे जो है वो तो वो गोविंद स्वामी क्यों नहीं। हाँ, तो फिर उनने कही क्यों तुमने कांकरी मारी, तो या ने क्यों मारी। तो यो जो एक सत्य लीला को अनुकरण, जैसे श्रीदामानम पराजिता, तो वो सब अनुकरण करा के दिखा दियो गोविंद स्वामी। ऐसे सब ब्रज की लीला को श्रीनाथ जी के द्वारा, अन्य स्वरूपन के द्वारा सब अनुकरण करके, लीलानुकरण करके सबन को स्वयं को ज्ञापन करा दिया। वही बात बताई कि यद्यपि स्वयं को ज्ञापन करने के लिए रसानुभव आपने करायो, परंतु स्वयं एतल लीला रसानुभवम एकांत एव करोति इति रह प्रिया। आप तो जो है वो क्योंकि वो लीला अनुभव जो है जा बखत करे हैं ठाकुर जी के साथ, वो तो एकांत में ही इति रह प्रिया। यद्यपि स्वयं तो जो है वो स्वमनोरथ पूर्ति प्रकार सु, कैसे आपके मनोरथन जा प्रकार को मनोरथ हो तत्पूर्ति प्रकार सु लीलानुभव जो है वो एकांत में ही करे, रह प्रिय होवे। परंतु स्वांतरंग भक्तन में भी, अपने अंतरंग भक्तन में भी जो पुष्टि लीला ज्ञान की जो आरती दिखे, उनको जो अति उत्कंठा दिखे, तो उनको भी आप जो है वो वह आरती को जो है वो पूर्ण करके उनको भी वह लीला को अनुभव करवा दें। ये जो कई भक्ति इच्छा पूरक।